रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 25 में कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। आप जितना टाइम दें, स्ट्रक्चर में नीचे से ही पढ़ाए हैं, जितना आप मेहनत करेंगे आपका सोच जो है अंग्रेजी के प्रति, जो उसकी भाषा के प्रति आपकी सोच बढ़ेगी। और यही सबसे यह फाउंडेशन है। इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है यह रियल फाउंडेशन है जिस पर आप अपना ज्ञान जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी की सूझबूझ जो है सो बढ़ सकती है और तेजी से आप अंग्रेजी सीखने के लिए सोच सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस भी1। दूसरा है सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट, स्टार्ट के बाद भी4 आता है, मतलब जीरेंड आता है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर से आप दोनों से, बिगिन से भी और स्टार्ट से भी उस वाक्य को बना सकते हैं। सिर्फ याद रखें कि बिगिन के बाद इन्फिनिटिव आता है, स्टार्ट के बाद भी4। बिगिन या स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो इसका मतलब कोई काम शुरू कर देना। जैसे कोई काम करने लगता है, प्रेजेंट में हिंदी होगी। कोई काम करने लगा या लगता था, पास्ट में हिंदी होगी। कोई काम करने लगेगा, फ्यूचर में हिंदी हो जाएगा। तो जिस टेंस में आप बनाएं, आप मॉडल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कैन, कुड, शुड लगा करके भी बिगिन और स्टार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बिगिन के बाद इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस भी1 और स्टार्ट के बाद जीरेंड आता है। जीरेंड का मतलब भी4, भर में आईएनजी। अब जैसे देखें, एज सून एज सीज मी, ज्यों ही, एज सून एज मतलब ज्यों ही या जैसे ही, जैसे ही वह मुझे देखता है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव में वाक्य है। ही बिगिंस टू फियर, वह डरने लगता है। या ही स्टार्ट्स, स्टार्ट प्रयोग कीजिएगा तो ही स्टार्ट्स फियरिंग, दोनों एक ही मतलब हुआ, वह डरने लगता है। प्रेजेंट इन्फिनिटिव में प्रयोग किए हैं। द स्टोन बिगिन टू वेल्टर फ्रॉम हियर, स्टोन जो है यहां से लुढ़कने लगती है। द स्टोन बिगिंस टू वेल्टर, वेल्टर मतलब लुढ़कना, वेल्टर फ्रॉम हियर, यहां से जो है स्टोन जो है लुढ़कने लगता है। आई बिगिन टू थिंक इन वेन, मैं बेकार में, इन वेन मतलब बेकार में, बेकार, मैं बेकार में सोचने लगता हूं। मतलब सोचता है तो लगता है कि इसे कोई फायदा नहीं है, वो बेकार वो सोच हो गया। तो इन वेन मतलब बेकार। सीइंग मी, मुझे देखकर, ही स्टार्ट्स ब्रांडिशिंग ए लाठी, मुझे देखकर वह लाठी भांजने लगता है। मुझे देखा और लाठी भांजना शुरू कर देता है। तो भांजना का अंग्रेजी होता है ब्रांडिश। अब पास्ट में है, ही बिगैन टू लाफ, वह हंसने लगा या वह हंसने लगता था। शी स्टार्टेड डांसिंग, वह नाचने लगी या वह नाचने लगती थी। टू हियर दिस सॉन्ग, इस संगीत को सुन करके। As soon as I came out of home, ज्यों ही मैं घर से बाहर निकला, the earth began to shake, धरती हिलने लगी। या started shaking, दोनों के प्रयोग है, कोई किसी का प्रयोग कर सकते हैं। My mother started stitching the fall to a साड़ी, मेरी माँ जो है साड़ी में फॉल जो है स्टिच करने लगी, मतलब लगाने लगी, जोड़ने लगी। He began to faint, मतलब वह क्या होने लगा, बेहोश होने लगा। After seeing an emotional scene, एक भावुक सीन को देख कर करके वह फेंट होने लगा, मतलब बेहोश होने लगा उस इमोशनल सीन को देख करके। He began to drink wine, वह शराब पीने लगा।
ही बिगैन टू टेल ए लाई, वह झूठ बोलने लगा, या ही स्टार्टेड टेलिंग ए लाई, वह झूठ बोलने लगा। ही बिगैन टू ड्रिंक वाइन जस्ट एट द क्लोज ऑफ द डे। जस्ट एट द क्लोज ऑफ द डे का मतलब शाम होते ही, मतलब शाम होते ही वह शराब पीने लगा। टू फाइंड यू हियर, तुम्हें यहां पा करके, ही विल बिगिन टू रिजॉइस, वह खुश होने लगेगा, फ्यूचर में है, वह खुश होने लगेगा। ही विल बिगिन टू आयरन द क्लोथ्स, वह कपड़ों पर आयरन करना शुरू कर देगा या आयरन करने लगेगा। शी विल स्टार्ट क्वारलिंग, वह लड़ने लगेगी या लड़ना शुरू कर देगी। तो यह जो है था स्ट्रक्चर जो था, कोई काम करने लगना मतलब शुरू करना के अर्थ में बिगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्टार्ट का। तो बिगिन के बाद 2 + V1 का प्रयोग करना है, स्टार्ट के बाद V4 का प्रयोग करना है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एक्स्टम्ड टू या हैबिचुएटेड टू या टेकन टू प्लस V4, वह V4 जीरेंड के रूप में आएगा क्योंकि इसके पहले टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, तो प्रीपोजिशन के रूप में जब टू आएगा तो वर्ब जीरेंड के रूप में आता है ing लग करके प्लस अदर वर्ड। तो इस वाक्य की हिंदी क्या होगी? किसी कार्य को करने का आदि या अभ्यस्त है। जैसे ही इज एक्स्टम्ड टू या हैबिचुएटेड टू या टेकन टू ड्रिंकिंग वाइन, मतलब वह उसे जो है शराब पीने की लत है, मतलब वह अभ्यस्त है, शराब पीता है, आदी हो गया है। he was habituated to getting up late, उसे लेट से उठने की मतलब वह लेट से उठने का वह अभ्यस्त है, मतलब लेट से उठता ही है। माई ब्रदर इज accustomed टू चेविंग बेटल, मेरे भाई को पान चबाने की आदत है या अभ्यस्त है, हमेशा पान जो है मुंह में चबाते रहता है। बेटल मतलब पान होता है, च्यू मतलब चिबाना, तो पान चबाना का अंग्रेजी च्यू बेटल होता है। यू आर हैबिचुएटेड टू टेलिंग ए लाई, तुम जो हो सो झूठ बोलने का अभ्यस्त हो, तुम हमेशा झूठे बोलते हो। दे आर टेकन टू टेकिंग टी 4 times, वे लोग 4 बार चाय पीने का अभ्यस्त है, मतलब 4 बार वो चाय पीते ही हैं। दे वेयर टेकन टू, पास्ट में है, उन्हें 4 टाइम चाय पीने की का आदत है या आदत था, वेयर लगा हुआ है ना, आदत था, मतलब वे लोग 4 बार दिन भर में चाय पीते थे। तो यह स्ट्रक्चर था आपका। दूसरा स्ट्रक्चर जो बताए, accustomed टू, हैबिचुएटेड टू और टेकन टू, ये सब पास्ट पार्टिसिपल रूप में है। सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, कोई कार्य करने की आदत होना के अर्थ में आया है गेट। गेट का एक अलग प्रयोग हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे एक अलग वीडियो में, उसका बहुत बड़ा प्रयोग है। ही इज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की आदत हो रही है। इज गेटिंग यूज टू, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज गेटिंग यूज टू गेटिंग अप लेट, उसे लेट से उठने की आदत पड़ रही थी, वाज है। यू विल गेट यूज टू रिवाइलिंग अदर्स, तुम इस ढंग से तुम किसी का क्रिटिसाइज करते हो, निंदा करते हो, रिवाइल मतलब निंदा करना, तो इससे क्या होगा कि तुम्हें दूसरों की निंदा करने की जो आदत है वो आदत पकड़ लेगा, आदी हो जाओगे, हमेशा तुम किसी का शिकायतें करना शुरू करते हो, तो इससे कोई अच्छा चीज नहीं है, किसी दूसरे का हमेशा निंदा करना ठीक नहीं है। इस तरह से तुम जो हो दूसरों को निंदा करने की तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम
आदी हो जाओगे। अगला है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एडिक्टेड टू प्लस V4। एडिक्टेड टू का मतलब होता है गलत कार्य करने का लत, गलत कार्य करने का लत उसको कहा जाता है। लत, जो कोई बुरा कार्य करने की लत है, पास्ट में था, फ्यूचर में होगा। जैसे ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, उसे जुआ खेलने की लत है। शी इज एडिक्टेड टू रिवाइलिंग अदर्स, उसे दूसरों की निंदा करने का लत है। आई वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान करने की लत थी, अब मतलब नहीं है। ही विल बी एडिक्टेड टू टेलिंग ए लाई, यह झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे झूठ बोलने की लत होगी। विल बी, उसे झूठ बोलने की लत होगी। शी शुड नॉट बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत नहीं होनी चाहिए। तो कोई बुरा कार्य करने का लत है, लत था, लत होगा। तो टू बी वर्ब में प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल या सेल में बी, और अन्य मॉडल रहेगा तो उस मॉडल में भी बी होना का अर्थ है, इसलिए सब में मॉडल में बी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत है। ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत थी। ही विल बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, ही विल बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत होगी। ही मस्ट बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, उसे शराब पीने की लत अवश्य होगी। मॉडल में बी का प्रयोग करेंगे। निगेटिव कर सकते हैं, यू शुड नॉट बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, यू शुड नॉट बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, तुम्हें शराब पीने की लत नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4, जो जीरेंड के रूप में आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ के बाद जब भी वर्ब आता है तो ING लग करके आता है, और वह वर्ब जीरेंड के रूप में काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कोई कार्य करने की आदत है, आदत थी, आदत होगी। इन द हैबिट ऑफ, जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, उसे सवेरे उठने की आदत है। आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान करने की आदत थी। यू विल बी इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट, तुम्हें देर तक सोने की आदत होगी। यू शुड नॉट बी इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। आई एम स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, आई एम स्टिल इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मुझे अभी भी क्रिकेट खेलने की आदत है। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ चेविंग बेटर, उसे पान चबाने की आदत नहीं है। निगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है ही इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, तो इज को पहले निकाल दीजिए। इज ही इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, क्या उसे जो है सवेरे उठने की आदत है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सब ढंग से इसको सोच कर करके अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आप अंग्रेजी समझ सकें, बोल सकें और लिख सकें। तो यह आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 25 था। आशा करते हैं कि आप नई चीज़ बराबर आप सीखेंगे। हर स्ट्रक्चर के पार्ट में आप उतने तेजी से अंग्रेजी को आप विकसित करते जाएंगे। धन्यवाद।